साधना भारती, आप कर रही हैं राजनीति, राजनीतिक मंचा से अपनी नैया पार लगाने के लिए ये झुंझुना, ये शगुफा आप लेकर आए हैं। समाज के उत्थान की कोई नियत नहीं है, ये यहां पर आप पर आरोप लग रहा है। देखिए, मैं ये कहूंगी आदरणीय संदीप जी, परम आदरणीय A.K. वाजपेयी जी हैं यहाँ, उनसे कहूंगी हाँ ना के जुमलों में अब ओबीसी समाज नहीं आएगा। और 2024 में आप देख लीजिए कि कैसे सत्ता से सड़क तक हम लोग पहुंचाएंगे। और हम लोग इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि कांग्रेस की राष्ट्र प्रवक्ता होने के साथ साथ भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक हूँ। बार बार ये बात की जाती है करवाएंगे। भैया, आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने कब तक दिखाते रहेंगे? और ये बात कह रहे हैं कि हाँ नहीं कहा, ना नहीं कहा। अरे 2018 के अंदर लगातार राजनाथ सिंह जी ने जा जाकर रैलियों में कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो जातिगत जनगणना सबसे पहले कराएंगे। बाद में आप एफिडेविट देकर उसको मना करने का काम करते हैं। और उसके बाद मोदी जी हर रैली में ये कहते थे कि मैं पिछड़े वर्ग का बेटा हूं। चाहे वो बात सच हो कि जन्मजात ओबीसी नहीं है मोदी जी, उन्होंने अपनी अगड़ी जाति को गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल कराने का काम किया। क्या कारण था? कारण स्पष्ट था कि हर चुनाव में उन्हें ओबीसी वोट का फायदा चाहिए था। तो राजनीति कौन कर रहा है? और लगातार निजीकरण कर रहे हैं जिस तरह हर चीजों का, तो निजीकरण करने से सतह आरक्षण समाप्त हो जाएगा ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। फिर आप लेके चलते रहिएगा और झुंझुना थमाते रहिएगा ओबीसी समाज के लोगों को कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अरे हम ये कह रहे हैं कि पहले जो भी हुआ हो, आप मंडल की बात करें तो मैं तो कह रही हूँ जिस दिन कमंडल से मंडल बाहर आएगा उसी दिन भाजपा का सत्ता से सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसीलिए भाजपा तो कमंडल सेंधमारी का ही खेल है ना कि पिछड़ी जातियों में बीजेपी ने अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ा ली। 1996 के चुनाव में जहां 19% ओबीसी ने बीजेपी को वोट किया, 2019 आते आते वो 44% हो गया। ये सेंधमारी का खेल है क्या? ये सेंधमारी का खेल नहीं है, ये हिस्सेदारी और अधिकारों की लड़ाई है, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है आदरणीय संदीप जी। हम ये कह रहे हैं कि हमारी जितनी संख्या है हमारे सहित यानी पिछड़े वर्ग सहित सर्व समाज को दे दीजिए ना। न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, मीडिया में, प्राइवेट जगहों पर सभी जगह हिस्सेदारी दीजिए। इसमें क्या सेंधमारी है? हम तो कह रहे हैं जितनी हमारी संख्या है भाई, 1931 के आधार पर अगर आप मानेंगे तब भी 50% से ज्यादा ही है ना। तो फिर क्यों सेक्रेटरीज में से 90 में से 3 ही ओबीसी बनाए जाते हैं? तो ये सेंधमारी कहाँ है? ये तो ये बात हो गई 100 रोटियों में से आप कह रहे हैं 50 लोगों को कि भैया 50 लोग तो खाएंगे, 50 क्यों 50.5 लोग खाएंगे कितनी रोटियां? 85 रोटियां। और 15 में कह रहे हैं आप 49.5 को खाने के लिए। तो छीनेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे आप बताइए? तो इसके लिए क्या आंदोलन करना गलत है? इसके लिए सड़क पर उतरना गलत है? हम तो अधिकार मांगते आए चुनाव हैं, आते आज भी आते मांग रहे ही हैं। याद आया ना, सवाल नहीं वहां नहीं, मंशा चुनाव का आते सवाल आते उठ नहीं, जाता है ना। मंशा पे इसलिए सवाल हम नहीं उठा रहे। हम तो कह रहे हैं 2018 के बाद अगर भाजपा ने करा दी होती जातिगत जनगणना तो ये समय आता नहीं। आप इसे राजनीति इसलिए आपने बता पा रहे हैं भी, क्योंकि आज आपने हम का कह रहे हैं। मतलब यूपीए की सरकार ने 2011 में सोशियो इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक आर्थिक एक सर्वे कराया था, सार्वजनिक क्यों नहीं किया? 2013 में ही आपको लगा जी ना जी इसमें तो खलबली मच जाएगी समाज में, यही मैं हुआ कहती था हूँ ना। अगर नहीं किया, मैं तो कह रही हूँ इससे बड़ी गलती नहीं हो सकती। ये ओबीसी समाज के साथ अगर न्याय होना चाहिए तो फिर आंकड़े भी सार्वजनिक होने चाहिए। अभी कर दीजिए और नहीं कर सकते तो कराइए जातिगत जनगणना। हम कर रहे हैं अपनी गलती का सुधार। हम जितने राज्यों में आएंगे कराएंगे जातीय सर्वे। हम तो कह रहे हैं ना, और डंके की चोट पर कह रहे हैं। ये है कि वाजपेयी जी कह रहे हैं अरे कराएंगे। अरे कराएंगे मतलब अरे हाँ ना की बात में आप क्यों फंसा रहे हैं? और मैं ये कह रही हूँ अगर आप इतने बड़े ओबीसी हितैषी हैं तो जितने लोगों का आपने नाम लिया एनडीए के घटक दलों के नेताओं का, सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर सरकारों में समर्थन वापस ले लेना चाहिए। इन्हें भी सत्ता चाहिए, फेविकॉल के जोड़ की तरह चिपकना है कुर्सी से, लेकिन उसके बाद किसी के लिए कुछ नहीं करना है। वाजपेयी जी बताए ना, आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ मेरी रैली हुई थी, मैं थी उस समय 10 साल की। मैंने अधिकारों की बात की थी, मैं मानती हूँ करते हैं वो अधिकारों की बात, लेकिन आप उनके विचारों पर नहीं चल रहे हैं आदरणीय। आज आप केवल सत्ता का हित चाहते हैं और सत्ता चाहिए उसके लिए आप भी ओबीसी का अधिकार कहीं ना कहीं मारने की बात कर रहे हैं। तो अगर नहीं तो मैं 27 कहती हूँ 27 केंद्रीय मंत्री पिछड़ी जाति से आते हैं, प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति से आते हैं। प्रधानमंत्री तो कहते हैं सही मायने में सामाजिक न्याय गरीब कल्याण के जरिए ही हो सकता है, और अरे गरीब तो सबसे बड़ी जाति है। पिछड़ों में ये कोई गरीबी नहीं पिछड़ी है। जाति और जो जातियों में आप जातियों में बांटना चाहते हैं समाज को। अरे भाई, जब मोदी जी रैली पे मंचों से कहेंगे मैं पिछड़े वर्ग में पैदा हुआ हूँ तब जातियों में नहीं बंटता समाज। लेकिन अगर राहुल गांधी जी ने कह दिया कि 90 में से 3 ही ओबीसी क्यों,
हमें संख्या के अनुपात में होना चाहिए और जातिगत जनगणना कराना समय की मांग रही है और आज होनी चाहिए। और जब कोई आगे बढ़कर स्टेप उठा रहा है तो इन्हें बड़ी दिक्कत है। और दूसरी बात, आप किन मंत्रियों की बात कर रहे हैं? मैं तो डंके की चोट पर कह रही हूँ आपके इस डिबेट के शो के माध्यम से, जितने लोग सुन रहे हैं, मैं बड़ी जवाबदारी के साथ ये बात कर रही हूँ। जितने लोग ओबीसी का मत लेकर और बैठ गए हैं भाजपा की जगह सत्ता में, मंत्री, विधायक और सांसद बन गए, जिन्होंने आवाज नहीं उठाने का काम किया ओबीसी अधिकारों के लिए, तो अब ओबीसी जागेंगे और ऐसे जैचंदों को और ऐसे जो ओबीसी के अधिकार खाकर बैठे हैं, इनको त्यागने का काम हम 2024 में करके दिखाएंगे। ये मैं आपसे कह रही हूँ। जय चंदो शब्द आपने इस्तेमाल किया है। अभिषेक, बिल्कुल किया है। एक सेकंड। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।